हाउ आर यू स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आशीष मोदी। फिर से मैं मोदी क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। प्रीवियस लेक्चर में लास्ट में थोड़ा लाइट का प्रॉब्लम हो गया था इमीडिएटली, तो वही हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। बट उसके पहले जो लाइन सर्कल वो सब आई रिक्वेस्ट यू नोट कर लो, उसके प्रैक्टिस करो, रिवाइज करो, ठीक है। तो इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है टेंजेंट एंड नॉर्मल, ठीक है। आपको क्वेश्चन में कैसे पूछा जाएगा, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। कितने मार्क्स में पूछा जाता है? 4 मार्क्स में। गुजराती वाला स्टूडेंट्स ने શું પૂછાય? સ્પર્શ। ટેન્જન્ટ નો मतलब શું થાય? स्पर्शक। अब ये सब क्या है, कैसे होता है, वो आज समझा दूंगा। और नॉर्मल यानी लंब, लंब कैसे होता है, स्पर्शक कैसे होता है, वो आप आज क्लियर कर देंगे। ये मेथड में कितने स्टेप है? 3 स्टेप है। पहला तो हमने जो फाइंड जीएफ जो सर्कल में किया था वही है, ठीक है। ये इक्वेशन आपको मैंने लिखा है आईएमपी याद रखना है। जैसे सर्कल में हमने क्या याद रखा था? x² + y² + 2gx + 2fy + c, ठीक है। वैसे जब टेंजेंट और नॉर्मल आए तो ये आपको याद रखो, रट्टा मारो, जो भी है मतलब याद रखना है। और लास्ट स्टेप में आपको डिटरमिनेंट करना है, ठीक है। तो डिटरमिनेंट्स वाला चैप्टर आपको आना चाहिए, उसकी मेथड कैसे सॉल्व करते हैं, तब आपको ये इक्वेशन मिलेंगे। तो बिना गवाए हम अब डायरेक्ट चालू करते हैं टेंजेंट एंड नॉर्मल इक्वेशन ऑफ द लाइन, ठीक है। चलो, आप लोगों ने लिख लिया होगा कि कौन सा स्टेप करना है, ठीक है। अब मैं क्वेश्चन लिख रहा हूं और उसका हम सॉल्यूशन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंजेंट एंड नॉर्मल वाला। चलो, क्वेश्चन में आपको दिया गया है फाइंड द इक्वेशन, लिखते जाओ। फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एंड नॉर्मल। देखो भाई, सीधा ही आपको दिया जाएगा। गुजराती वालाओने શું લખવાનું છે? સ્પર્શક અને લંબ વાળું સમીકરણ। શું લખવાનું છે? સ્પર્શક અને લંબ વાળું સમીકરણ, ઓકે। तो फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ, आपको क्या बोला जाएगा? टेंजेंट एंड नॉर्मल, टेंजेंट एंड नॉर्मल यानी स्पर्शक અને લંબ વાળું શું કરવાનું છે? સમીકરણ આપણે શોધવાનું છે। એમાં તમને શું આપશે? આ વસ્તુ ઓન્લી કોના માટે હશે? વર્તુળ માટે, સર્કલ માટે। કોના માટે? सर्कल माटे, लाइन माटे आ टॉपिक नहीं, ओनली किसके लिए है? सर्कल के लिए है, ठीक है। आपको क्या दिया जाएगा? सर्कल का इक्वेशन x² + y² - 2x + 4y - 20 = 0। ऐसा इक्वेशन दिया जाएगा क्वेश्चन में। और एक पॉइंट बिंदु तमने आपेलू हशे, ए छे -2, ओके। और एक ऐसा कुछ आपको दिया होगा। आई रिवाइज दैट, आपको कैसे पता चलेगा कि ये टाइप की मेथड है? तो ये आपको देखने का। अब स्पर्शक किसे बोलेंगे? नॉर्मल में सिंपल भाषा में समझा देता हूं शॉर्ट में, ताकि आपको समझ में आए कि व्हाट इज टेंजेंट। जैसे कि ये आपका सर्कल है, ठीक है, छोटा सा प्यारा सा, तो टेंजेंट है, ठीक है। तो टेंजेंट यानी ऐसा यहां से पास होगा, उसको मैं क्या बोलूंगा? टेंजेंट, ठीक है। ऐसा इसको मतलब अंदर नहीं आना चाहिए, उसको टच करके जाना चाहिए। क्या करना होगा? उसको टच करके जाना होगा, तो वो मैं क्या बोलूंगा? टेंजेंट, ठीक है। नॉर्मल किसे बोलेंगे? नॉर्मल यानी 90 डिग्री पे जब एंगल बनता है उसको मैं क्या बोलूंगा? नॉर्मल यानी लंब, लंब यानी 90 डिग्री वाला। और स्पर्शक मैंने शॉर्ट ट्रिक में समझा दिया कि स्पर्शक क्या होता है। ओनली सर्कल के लिए मुझे समझाना था, तो सर्कल को ऐसे टच करके जाएगा, वो क्या हुआ? स्पर्शक। आपको वाइवा में पूछा जाए कि एक सर्कल के कितने टेंजेंट बन सकते हैं, कितने स्पर्शक, इनफिनिटिव, आप जितने चाहो उतना बना सकते हो। बट एक पॉइंट पे, जैसे कि ए है, ठीक है, ऐसे एक पॉइंट पे एक ही बनेगा, ठीक है, वो याद रखना। चलो, तो ये हो गया। अब हम सीधा चलते हैं उसका इक्वेशन फाइंड करने के लिए।
चलो तो पहले मैंने कल सिखाया था, अभी पहले भी सिखाया। पहला क्या फाइंड करना है, जी एंड एफ। मैंने 3 स्टेप कल चलाया था और आज भी स्टार्टिंग में मैंने किया कि पहला स्टेप कौन सा है, जी एंड एफ, ताकि मुझे उसका सेंटर मिल सके। उसके बाद जो IMP वाला था उसमें वो वैल्यू क्या करनी है, मुझे पुट करनी है। ठीक है, चलो तो इसको पहले कंपेयर किससे करेंगे आप लोग, मैंने बोला था कल के उसको आप रट्टा मान लो 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। मैंने ऐसा कुछ बोला था, ठीक है, कि आपको क्या करना है, इसको और इसको कंपेयर करना है। क्या करना है, कंपेयर करना है। ओके, अब ये करो, ये करो, ये करो, ये करो, खत्म। ठीक है, तो देखो भाई -2x इज इक्वल टू 2gx, रेडी, और 4y इज इक्वल टू 2fy, रेडी भाई। ठीक है, अब जो आपको सिंप्लीफिकेशन करके 2 भी गया, 2 तो g इज इक्वल टू क्या मिला मुझे, -1, देखो भाई, और यहाँ y गया 4 इज इक्वल टू 2f, f इज इक्वल टू 4/2, यानी f कितना मिला मुझे, 2 मिला। ठीक है, और यहां से आपको डायरेक्ट c मिल जाएगा, देखो भाई, नॉट ओनली 20, -20। ठीक है, ये ध्यान रखना भाई जल्दी जल्दी में। तो आपको g f c की वैल्यू मिल गई। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हुआ। इस मेथड में टोटल कितने हैं, 3 स्टेप है। इसमें से हमारा एक पहला स्टेप हुआ जो ऑलरेडी हम करते थे, कुछ नया नहीं है। अब सेकंड स्टेप में मुझे वो जो याद रखना है वो लिखना है, उसके पहले लिख लो ताकि रफ करके मैं वो समझा सकूं आपको। ठीक है, तो ठीक है, आपको क्या मिल गया, जी एफ की वैल्यू मिल गई। अब जो मैंने याद रखने को बोला था उसमें आप वैल्यू पुट कर लो, तो हम सीधा वो पुट करते हैं। तो हमारा जो टेंजेंट और नॉर्मल की मेथड में जो इक्वेशन था x + x1 वाला, जी एफ और सी था आपका -20। ठीक है, चलो वो फॉर्मूला है आपका x1 × x प्लस y1 × y प्लस x प्लस x1g प्लस y प्लस y1f, ठीक है, प्लस c, ऐसा कुछ है। अब इस क्वेश्चन देखो आप, इसमें क्या दिया गया था, क्वेश्चन में दिया गया था एक तो सर्कल का इक्वेशन और एक पॉइंट दिया गया था। पॉइंट क्या दिया गया था आपका, -2 2, ऐसा कुछ दिया है। देखो कि जो भी इक्वेशन है वो -2 2 में क्या होगा, पास होगा। ठीक है, तो वो क्या है भाई, दिस इज द x1 एंड दिस इज द y1। फिर से मैं समझा रहा हूं, यहां तक समझ में है, जी एफ सी की वैल्यू आ गई। फिर मैंने ये क्वेश्चन जो हमारी सेकंड मेथड सेकंड स्टेप है वो लिख लिया मैंने। अब आपको क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना होगा, उसमें से आपको क्या मिलेगा, x1 और y1 की वैल्यू, जो भी पॉइंट दिया है वो क्या होगा, आपको x1 और y1 की वैल्यू आपको दी गई होगी, वो इस इक्वेशन में पुट कर लो। x एंड y ऐसा का ऐसा रखने का, और किसकी जगह पुट करनी है, देखो g की वैल्यू मुझे मिल गई, ठीक है, f की वैल्यू मिल गई, c की वैल्यू मिल गई, और जो x1 है x1 y1 वो पुट करने का। यानी सारा क्वेश्चन आपका किस में आ जाएगा, x और y में। किस में लाना है मुझे, x एंड y में आपको वैल्यू पुट करके लाना है। देखो ध्यान से देखो x1 की वैल्यू -2x, ठीक है, मैंने क्या पुट किया, x1 की वैल्यू -2। ध्यान से देखना, कोई समझ, y1 की वैल्यू 2 प्लस 2y, ठीक है, x प्लस x1 मैंने क्या बोला, किसकी जगह वैल्यू पुट करनी है, जो हमारे पास है। हमारे पास क्या है, g और x1 की वैल्यू पुट करो, प्लस x1 क्या है, -2, तो x -2 एंड g की वैल्यू -1, ठीक है, क्लियर, मैंने वैल्यू ही पुट किया है, प्लस y वैसा का वैसा, y1 कितना है 2, तो y प्लस 2, और f की वैल्यू कितनी आई थी 2, तो यहां पुट करो 2, और इधर c की वैल्यू -2, ठीक है। क्या किया मैंने, ओनली वैल्यू ही पुट किया। चलो अब थोड़ा सिंप्लीफिकेशन दे देते हैं, ये सब रफ कर देता हूं। चलो -2x -2y सेम टू सेम, इधर ये माइनस है, ठीक है,
तो इससे मल्टीप्लाई होगा तो आगे माइनस चला जाएगा x माइनस 2, ठीक है। नाउ ये 2 इधर आएगा, 2y प्लस 2 और माइनस 20 होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। और सिंप्लीफिकेशन हम करेंगे क्योंकि हम लोग ह्यूमन है, सैटिस्फैक्शन इज नॉट अवर नेचर, ठीक है। तो माइनस 2x प्लस 2y माइनस अंदर ले जाओ, माइनस x प्लस 2 प्लस 2y प्लस 4 माइनस 20 इज इक्वल टू 0। क्लियर? क्या किया मैंने, माइनस अंदर ले गया, जिसके साथ मल्टीप्लीकेशन करना था मैंने मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद जो xx वाला है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो और जो y y वाला है उसका एडिशन सब्ट्रैक्शन करो, बस खत्म। तो x वाला कितना है, एक तो a रहा और कुछ नहीं है, ठीक है। तो क्या करोगे उसका भाई, माइनस 2x माइनस x माइनस माइनस प्लस होगा, माइनस माइनस प्लस 2x और x 3x होगा। साइन कैसी, बड़े की ओर बढ़ा, यहाँ माइनस 3x, ठीक है। शांति से, ऐसा नहीं कि चलो ये तो बहुत इजी है, बट प्लस माइनस में भी भूल होती है। चलो 2y देखो भाई क्या होगा, 4y प्लस 4y, ठीक है। 2 4 माइनस 20 तो 2 प्लस 4 6 और माइनस 14 इज इक्वल टू 0। एक बार देख लो, कोई गलती ना हो, मेरे से भी हो सकती है, ऐसा कुछ है नहीं। माइनस, हाँ गलती है, पकड़ो भाई, मैंने कुछ यहाँ गलती की है, मैंने यहाँ कुछ गलती की है, बोलो क्या गलती है, ढूंढ पाओगे, बोलो क्या गलती मैंने यहाँ की है, ढूंढ पाओगे ना। बराबर है, माइनस माइनस, मुझे क्या लगा माइनस एक्स और यहाँ प्लस रखना भूल गया, बट इधर है प्लस, कोई दिक्कत नहीं है, चलो ठीक है। माइनस 2x प्लस 2y माइनस x माइनस 2 y प्लस 2 माइनस 20, ओके, माइनस x प्लस 2, ओके रेडी। नाउ अभी सपोज कि एक एग्जांपल देता हूं, अगर क्लास में रोल नंबर 1 है और वही फेल हो तो कैसा लगेगा, रोल नंबर 1 ही कम मार्क्स या फेल हो तो इंप्रेशन क्लास की कैसी पड़ेगी, अच्छी नहीं पड़ेगी कि पहला नंबर ही ऐसा है। तो हमें हमेशा याद रखना है, पहला हमेशा पॉजिटिव साइन होनी चाहिए। तो यहाँ जो नेगेटिव है ना वो निकाल दो, तो निकालोगे तो ऐसा नहीं कि चलो इसको निकाल दो और बाकी सब सेम टू सेम, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको एक रोल नंबर चेंज करो तो सबको उसकी इफेक्ट पड़ेगी। सपोज कि आप बीच में से किसी का रोल नंबर एडजस्ट करो या निकाल दो उसको क्लास में से, रजिस्टर में से निकाल दो तो सब इफेक्ट पड़ेगी बाकी के लड़कों को, ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। वैसे यहाँ भी इफेक्ट पड़ती है भाई कि माइनस है, ठीक है, तो माइनस में निकाल दूं तो क्या होगा, 3x माइनस 4y प्लस 14 इज इक्वल टू 0। तो ये हुआ आपका इक्वेशन, ठीक है। जो प्लस था वो माइनस कर देने का और जो माइनस है उसका प्लस कर देने का, ठीक है। तो आपको ये इक्वेशन मिल गया 3x माइनस 4y, ये हुआ आपका स्टेप नंबर 2, ठीक है। इसीलिए पूछा जाता है 4 मार्क्स। अभी थर्ड स्टेप बाकी है। पहले स्टेप में क्या किया मैंने, g और f की वैल्यू फाइंड, g f c की वैल्यू फाइंड किया, फिर इसमें पुट किया, तो ये आपका स्टेप 2 अब थर्ड इक्वेशन थर्ड स्टेप डिटरमिनेंट वाला। उसमें हमको क्या, पहले लिख लो तो हम डिटरमिनेंट वाला पूरा करें और ये चैप्टर मेथड खत्म करें। तो पहले लिख लो, कुछ भी डाउट हो तो बोलो, आगे चलते हैं हम लोग स्टेप 3 पे, पहले लिख लो। चलो ठीक है, तो ये हुआ आपका स्टेप 2। अब लास्ट स्टेप 3 पे चले जाते हैं हम लोग, डिटरमिनेंट वाला। तो डिटरमिनेंट में मैंने कैसा लिखा था, ऐसा कुछ था, क्या था भाई, x y 1, उसके बाद x1 y1 1, हमारा जो gf की वैल्यू थी तो उसमें माइनस g माइनस f और 1 ऐसा कुछ लिखते थे, ठीक है। आपको ये नहीं लिखना है, डायरेक्ट यही लिखना है, तो मैं सिर्फ बता रहा हूँ। x y 1 सेम टू सेम लिखना है आपको, ठीक है। और x1 y1 आपको जो क्वेश्चन में पॉइंट दिया गया है भाई वो लिखो। क्वेश्चन में कौन सा पॉइंट दिया गया है आपको, हाँ ओके, -2 2 1,
जी की वैल्यू क्या आई थी आपकी -1 आई थी, ठीक है। बट अब देखो यहाँ माइनस जी, देखो भाई जी की वैल्यू कितनी आई थी, -1 आई थी, एफ की 2 और सी तो कुछ काम नहीं है। चलो जी, तो जी कैसा रखना है, -g, तो यहाँ माइनस माइनस प्लस यानी क्या आएगा, यहाँ 1 आएगा भाई। वो फॉर्म में आ जाओ, कॉन्फिडेंस में आ जाओ तो सीधा पुट कर दोगे, ऐसा नहीं करना है भाई। माइनस और यहाँ क्या करना है -2, ठीक है, और 1 सेम टू सेम। अब इसका सॉल्यूशन डिटरमिनेंट की मेथड से करना है, जो हमने प्रीवियस चैप्टर में कर लिया है। अगर आपको नहीं आता है तो प्रीवियस वीडियो देख लो कैसे करना है, अभी मैं कर लेता हूँ, ठीक है। टॉप सब ये सब ठीक है। चलो अब यहाँ x इन दोनों का क्या करो, मल्टीप्लाई, -2 1 जा 2, ठीक है, 1 2 जा 2, -2, बट फॉर्मूला का माइनस, इसीलिए यहाँ क्या आया +2, ठीक है, -y इधर -2 मल्टीप्लाई बाई 1 -2, फॉर्मूला का माइनस, और 1 1 जा 1 प्लस आपका 1, तो यहाँ होगा आपका 2 2 जा 4 और यहाँ होगा -2, ठीक है, ऐसा होगा। आपको क्या मिला, 2 + 2 यानी 4x, 2 1 3 हुआ, -3 माइनस +3y, और 4 - 2 + 2 = 0। ये हुआ आपका फाइनल आपका इक्वेशन 4x + 3y + 2। ये हुआ आपका कौन सी मेथड, स्पर्शक एंड लंब यानी टेंजेंट एंड नॉर्मल वाली ये मेथड हुई। थोड़ी लंबी है बट कुछ रॉकेट साइंस नहीं है इसमें, जो भी करना है ओनली वैल्यू पुट करना है और थोड़ा सिंप्लीफिकेशन करना है। तो ये चैप्टर की लास्ट मेथड थी। थोड़े एक एग्जांपल हम देख लेते हैं इसका, ताकि हम पक्का हो जाए मेथड में, ठीक है। पहले लिख लो शांति से और नेक्स्ट क्वेश्चन में लिखवाता हूं। चलो ठीक है, हम आगे एक एग्जांपल कर लेते हैं ताकि आप पक्के हो जाओ इस मेथड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ सेम टू सेम टेंजेंट एंड नॉर्मल। आपको दिया होगा, ठीक है, लिखा होगा टेंजेंट एंड नॉर्मल, ગુજરાતીમાં લખેલો છે સ્પર્શક અને લંબવાળું। શું આપેલું છે, સર્કલ का समीकरण x² + y² - 2y - 7 = 0 और पॉइंट आपको दिया गया है 2 3, ठीक है। पहला स्टेप कौन सा है भाई, पहला स्टेप कौन सा था, जो इक्वेशन है उसको कंपेयर करो और जी और f की वैल्यू क्या करो, फाइंड करो। तो इसको कंपेयर करो फटाफट। अब x² + y² + 2gx + 2fy + c = 0, ठीक है। इसको करो, सॉरी इसमें x नहीं है, अब क्या करोगे, y है, चलो c वैल्यू मिल गई मुझे, c = -7, ठीक है। y भी मुझे मिल गया, -2y = 2fy। चलो y गया 2 गया, क्या मिला, f = -1, ठीक है। बाकी रहा g, क्या करोगे, बाकी रहा g, क्योंकि उसमें g है ही नहीं। अब ऐसा कुछ कंडीशन आए तब क्या करोगे, तो कुछ नहीं, 0 कर देने का, 2gx = 0 है ही नहीं, तो क्या कंपेयर करोगे, तो यहाँ g आपको क्या मिलेगा, 0, ठीक है। ये आपको सेंटर मिल गया, c की वैल्यू मिल गई। अब क्या करोगे, x + x1 वाला, ठीक है, तो वो इक्वेशन में आप पुट कर दो, x1x + y1y + x + x1 × g प्लस y + y1f / c = 0, ठीक है। हाँ, पॉइंट एक, इसको मैं क्या बोल दो, x1 y1, तो यहाँ होगा 2x, y1 है 3y प्लस, थोड़ा डायरेक्ट कर लेता हूँ, 0 है यानी ये टर्म चली जाएगी, लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि 0 मैथ्स में सबसे बड़ा होता है। 0 से आप कुछ भी मल्टीप्लाई करो तो वो क्या होगा, 0 ही होगा, ठीक है।
तो ये होगा आपका 0। f कितना है भाई -1, तो आगे मैं माइनस रख देता हूँ, ठीक है। y सेम टू सेम रहेगा और 3, तो यहाँ क्या होगा y + 3, ठीक है। c की वैल्यू कितनी आई -7, तो 2x प्लस, देखो भाई 3y - y यानी 2y लिख देता हूँ, ठीक है। 3y - y और -3 - 7 -10 कॉमन निकल लेता हूँ, x + y - 5 = 0। ये हुआ आपका सिंपल इक्वेशन। और क्या करो, डिटर्मिनेंट वाला यहाँ मैं कर देता हूँ। पहले क्या लिखना था, x y 1 2 3 1। अब यहाँ -g रखना है, -0 ही है, -f रखना है 1 और 1। आफ्टर द सिंप्लीफिकेशन आपको क्या मिलेगा, मैं डायरेक्ट जवाब लिख देता हूँ, ये आपका फाइनल इक्वेशन हुआ, +1 है, ठीक है। आप कर लेना, लिख लो फटाफट। ये मेथड का एग्जांपल है और यहाँ आपका चैप्टर खत्म होता है, ये कोऑर्डिनेट जियोमेट्री वाला, ठीक है। तो लिख लो फटाफट, होमवर्क में भी 1-2 एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सीखेंगे लिमिट, जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है, थोड़ा डिफिकल्ट है, ठीक है। बट उसके पहले आप वेक्टर, डिटरमिनेंट, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, ये जो स्कोरिंग है और इजी है, कुछ उसमें रॉकेट साइंस नहीं है, तो आप कवर अप 3 चैप्टर कर लो पहले कंप्लीटली, कि उसमें से ये मेथड में से कुछ भी आए आपको आना चाहिए बस। तो पहले 3 चैप्टर आपका कंप्लीट करो जो हमने कर लिया है। अगर आगे के चैप्टर मतलब डिटरमिनेंट्स, वेक्टर, आप किसी का टॉपिक बाकी है तो प्लीज चैनल में आप सर्च कीजिए, उसमें आपको मिल जाएगा डिटरमिनेंट और वेक्टर के सारे टॉपिक, और कोऑर्डिनेट जियोमेट्री के भी सारे मिल जाएंगे। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 कैसे करके मैंने उसमें डाला है, ठीक है। तो आप कवर अप कर लो, उसके बाद हम लिमिट वाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। अब एक होमवर्क के लिए लिख लो, ठीक है। होमवर्क में यही है, टेंजेंट एंड नॉर्मल आपको बनाना है। इक्वेशन है कैसी है, 2x² + 2y², ठीक है। 2x² + 2y² + 3x - 4y + 1 = 0, ऐसा आपको इक्वेशन दिया है, ठीक है। उसको कंपेयर करना है और पॉइंट दिया गया है आपको -1 2। ये आपका होमवर्क के लिए है। क्या करना है भाई, टेंजेंट और नॉर्मली फाइंड करना है। आपको एक क्वेश्चन दिया गया है और पॉइंट दिया गया है। आंसर मैं लिख देता हूँ। आंसर इसका आएगा, g की वैल्यू आएगी 3/4। अभी नोट कर लो आप लोग, फिर शांति से करना। f = -1 आएगा और c की वैल्यू आएगी 1/2, ठीक है। f, g और c मैंने बोल लिया। और आपका स्टेप 2 में आंसर आएगा, स्टेप 2 में आंसर आएगा x - 4y + 9। इस स्टेप 2 का आंसर, स्टेप 1 इस स्टेप 2 का आंसर, ठीक है। और लास्ट आंसर स्टेप 3 का आंसर आपको मिलेगा, 3 का आंसर मिलेगा स्टेप 3। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ स्टेप 3 डिटरमिनेंट वाला, तो वो मिलेगा आपको 4x + y + 2 = 0। ये हुआ आपका थर्ड स्टेप का आंसर, ठीक है। तो ये आप होमवर्क में कर लेना। अगर कुछ भी दिक्कत हो इस नंबर पे कांटेक्ट करो, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो। जिसको कुछ भी समझ में नहीं आता, जहाँ जाता है उससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये थोड़ा देख लो और अपने फ्रेंड्स तक पहुँचाओ, ठीक है। तो हर बार की तरफ आप ऐसा काम करो कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। जय हिंद, जय भारत।